अभी तक भाग 1 में आपने देखा कि किस प्रकार सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक तेजस्वी पुत्र कर्ण प्राप्त होता है, जिसे लोकलाज के डर से वह नदी में बहा देती है। सूत अधिरथ और राधा उसका पुत्रवत पालन करते हैं। धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा होने पर भी उसे सूत पुत्र होने के कारण लगातार अपमान सहना पड़ता है। ऐसे समय में दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और अंग देश का राजा बनाया। अब आगे की कहानी सुनते हैं। गुरु परशुराम वृक्ष की छाया में कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे हैं। अचानक एक जहरीला बिच्छू कर्ण की जंघा पर आकर डंक मारता है। पीड़ा के बावजूद कर्ण गुरु के सम्मान में स्थिर रहता है। कुछ देर बाद परशुराम की नींद खुलती है। परशुराम चौंकते हुए कर्ण से पूछते हैं, कर्ण, इतनी पीड़ा सहकर भी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? गुरुदेव, आपकी निद्रा मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। इतनी सहन शक्ति केवल क्षत्रिय की हो सकती है। सत्य बताओ, तुम कौन हो? क्षमा करें गुरुजी, मैं क्षत्रिय नहीं सूत पुत्र हूं। विद्या की लालसा में मैंने ब्राह्मण का वेश धरा था। धोखा, तुमने छल किया मुझसे कर्ण। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब तुम्हें मेरी शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। गुरुदेव क्षमा करें, मैंने यह छल जानबूझकर नहीं किया। गुरु परशुराम कर्ण की क्षमा याचना से द्रवित होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राप तो वापस नहीं हो सकता कर्ण, पर तुम्हारा यश युगों तक याद रखा जाएगा। द्रौपदी का स्वयंवर। द्रुपद गंभीर उद्घोषणा करते हुए, सुनो वीरों, जो योद्धा घूमती हुई मछली की आंख भेदेगा वही मेरी पुत्री द्रौपदी का वर बनेगा। कई राजकुमार प्रयास करते हैं परंतु असफल होते हैं। तभी कर्ण खड़ा होता है। इस चुनौती को पूरा करने का सौभाग्य अब मेरा है। सभा में हलचल होने लगती है। कर्ण धनुष की ओर बढ़ता है। द्रौपदी तीखे स्वर में तिरस्कार पूर्वक बोल पड़ती है, ठहरिए, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कर्ण अपमान की अग्नि में जल उठता है। धनुष नीचे रख बिना एक शब्द कहे लौट आता है। तभी ब्राह्मण वेश में अर्जुन आता है और निशाना पूरा करता है। द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती है। दुर्योधन क्रोधित होकर बोल पड़ता है, यह कैसा छल है? भला एक ब्राह्मण ऐसे धनुष कैसे उठा सकता है? यह कोई ब्राह्मण नहीं मित्र, यह अर्जुन है। दुर्योधन और कर्ण क्रोध में उठते हैं और अर्जुन व पांडवों के पीछे जाते हैं, परंतु उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हो पाते हैं। इंद्रप्रस्थ का मायावी महल, पांडवों के भव्य और दिव्य महल में दुर्योधन भ्रमण कर रहा है। वह संगमरमर के चमकदार फर्श को जल समझता है। दुर्योधन सावधानी से कपड़े ऊपर करते हुए फिर अचानक ठिठकता है, यह क्या? यह तो जल नहीं, ठोस भूमि है। भीम व्यंग्य से मुस्कुराता है, बड़े भैया, यहाँ तो आंखें खुली रखकर भी गिर रहे हैं। युद्ध भूमि में क्या करेंगे? युधिष्ठिर धीमे स्वर में भीम से कहते हैं, अतिथि का सम्मान करो भीम। थोड़ी देर बाद दुर्योधन वास्तविक जल को ठोस समझकर गिर पड़ता है। यह कैसा छल है? अपमान। द्रौपदी दुर्योधन की हंसी उड़ाते हुए व्यंग्य करती है, सच है, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। सभा में जोरदार हंसी। दुर्योधन का चेहरा अपमान से तमतमा उठता है। वह अपने मन में प्रण करता है, द्रौपदी, इस अपमान का बदला मैं तुम्हें अवश्य लौटाऊंगा। परशुराम के श्राप और द्रौपदी द्वारा किए गए कर्ण और दुर्योधन के इस अपमान ने भविष्य में किस नए युद्ध की नींव रखी, जानने के लिए हमारे अगले वीडियो भाग 3 को अवश्य देखें। चैनल आशीष भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।